हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। यार बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। टू बी ऑनेस्ट हमें भी शौक लगा इस चीज को देखकर। मोदी जी ने G20 में एक आम मुसलमान को बुलाया, जिसको देखकर 56 इस्लामिक देश चौंक उठे। अच्छा, एक आम मुसलमान को। अच्छा यार, कमाल की बात है ना, आम मुसलमान को G20 में, जहाँ पर चिड़ी पर भी नहीं मार, तो वहां पर मोदी जी ने उस आम इंसान को क्यों बुलाया? क्या ऐसी वजह थी कि मोदी जी ने वहां पर बुलाया? ये भी है बिल्कुल। उसमें क्या चीज, बड़े बड़े जो इधर वो लीडर थे, वहां पर एक आम मुसलमान को कहां से बुला लिया? बड़ी बात है यार। वॉच करते हैं, पहले देखते क्या आखिर क्यों मोदी जी ने उनको बुलाया। ये लोग वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा कि भाई वहां पर एक आम इंसान का क्या काम, वो भी मुसलमान। तो कड़ान करते स्टार्ट। देखते हैं आखिर क्यों बुलाया, वजह। अरे G20 में यूपी के दिलशाद हुसैन का जलवा, जिनके कलश को मोदी ने पहुंचाया जर्मनी। अब G20 में कला दिखाने का मिल गया मौका। कौन है दिलशाद, जो है पीएम नरेंद्र मोदी के मुरीद? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भले ही मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया जाता हो, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी किसी समुदाय के साथ जाति, धर्म या मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। तभी तो उनकी सरकार के राज में यूपी के मुरादाबाद जैसे छोटे से जिले से आने वाले दिलशाद हुसैन जैसे कारीगर को भी उनकी कारीगरी का पूरा सम्मान मिलता है। इसलिए एक तरफ जहां उन्हें इसी साल पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान से नवाजा गया, तो वहीं अब G20 जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए मोदी सरकार की ओर से न्योता भेजा गया है। दरअसल पीतल नगरी मुरादाबाद की गलियों में रहने वाले दिलशाद हुसैन पिछले कई पुश्तों से पीतल पर अपने हाथों से नक्काशी का काम कर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। उनकी इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मोदी सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा, जिसकी वजह से उन्हें भी प्रगति मैदान में चल रहे G20 क्राफ्ट बाजार प्रदर्शनी में अपना स्टॉल लगाने का बड़ा मौका मिला है, क्योंकि इस स्टॉल के जरिए शिल्पकार दिलशाद हुसैन G20 में शामिल देशों से आए मेहमानों को अपनी कला से रूबरू कराएंगे। इतना बड़ा मौका पाने वाले दिलशाद हुसैन ने इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया, हमने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक स्टॉल लगाया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी हमारे स्टॉल पर आए और उन्हें हमारे स्टॉल की चीजें बेहद पसंद आई। ये है इंदिरा गांधी स्थान जो है लखनऊ के अंदर, वहां पर हमारी स्टॉल लग रही थी। ये मुसलमान क्या है? हमारे स्टॉल पर प्रधानमंत्री जी मोदी साहब आए और हमारे स्टॉल पर जो आइटम रखे थे वो देखे, अच्छे से बहुत अच्छे लगे, उन्हें पसंद करे, बोले आपकी कला अच्छी है। ठीक है, उसके बाद हम अपने घर आ गए। स्टॉल जब पूरी और टाइम हो गया तो हमारे पास 3 दिन के बाद फोन आता है कि आपके स्टॉल पर एक ब्लैक कलर का मटका रखा था। मैंने कहा जी हाँ रखा था। तो बोले आप वो भेज दीजिए प्रधानमंत्री जी को, वो पसंद आ गया है और वो आपका मटका जो है जर्मन लेके जाएंगे और वहाँ गिफ्ट देंगे। तो मैंने कहा साहब तो बड़ी खुशी की बात है, और बोले इसके साथ में बिल भी भेज देना। तो मैंने कहा साहब बिल तो नहीं भेजेंगे, अब हम आपने कहा गिफ्ट देने जा रहा है तो हमारी तरफ से भारत को ये गिफ्ट, ये मैंने इस तरह से उनसे कहा। लेकिन हमारे मोहल्ले में, आर्टिजनों में और हमारे घर में खुशी की लहर फैल गई कि आज हमारी कला जर्मन जा रही है और वो भी प्रधानमंत्री जी लेके जा रहे हैं। दिलशाद हुसैन की कला नरेंद्र मोदी को इतनी भा गई कि उन्होंने उनके हाथों से बनाए गए मटके को जर्मनी ले जाने के लिए मांग लिया और साथ में बिल भेजने को भी कह दिया। लेकिन दिलशाद हुसैन ने बिल देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि यह कलश भारत की ओर से जर्मन चांसलर को तोहफे में दिया जाना था। इसलिए दिलशाद हुसैन ने अपने हाथों से तैयार किए गए कलश को बिना कोई पैसा लिए भारत को तोहफे में दे दिया।
जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों से जर्मन चांसलर को तोहफे में दिया। इस तरह से दिलशाद हुसैन की कला पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए G7 समिट तक पहुंची और आज G20 के समिट के दौरान मोदी सरकार ने उन्हें अपना स्टॉल लगाने का बड़ा मौका दिया। G20 में आपको बता दें कि 79 साल के दिलशाद हुसैन मुरादाबाद के मकबरा दोयम कैथ वाली मस्जिद गली में रहते हैं। उनके हाथ की कारीगरी कमाल की है। उन्हें अब तक पद्मश्री पुरस्कार के साथ ही राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। इतना ही नहीं, दिलशाद हुसैन को शिल्प गुरु का खिताब भी मिल चुका है। बहरहाल एक दिग्गज कलाकार को अब जिस तरह से G20 में स्टॉल लगाने का मौका दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मोदी जी कैसा जुल्म करता है यार मुसलमानों पे, और ये जुल्म है। कौन है वो बगैरत के बच्चे जो ऐसी बात करते हैं? कौन है वो? ये जरा सामने तो आओ। अबे ये बंदा क्या है यार? खुदा की कसम दिल से बातें नहीं करें कि कौन है वो बगैरत के बच्चे जो ऐसी बात करते हैं। इसको कॉल करते हैं कि भाई साथ बिल भी भेजो, मुझे मटका पसंद है, मैं जर्मन लेके जाऊंगा, वहां के चार्ल्स को दूंगा। तो कहते हैं आप भारत की तरफ से दे रहे हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लेने वाला। ये देख खुसूसी टेलीफोन किया, फिर उसके बाद इसको अवार्ड दिया गया, वो भी इंडिया का सबसे बड़ा, मोदी जी की तरफ से। और आज मोदी जी ने इसको G20 में बुलाया मुसलमान को कि भाई आओ स्टॉल लगाओ, दुनिया को अपनी कारीगरी बताओ। पाकिस्तान में ऐसे कारीगर तो लाखों कुत्ते की तरह इधर बोल रहे हैं, उनको किसने अवार्ड दिया? उन्हें किसको आगे लेकर गया? मुसलमान को प्रमोट करे ना, हिंदू मुसलमान को क्यों कर रहा है? कुछ है तो कर रहा है ना। सनातन धर्म यही चीजें तो सिखाता है, लेकिन इनके आंखों पे पट्टियां बनी। ये बात बहुत बड़ी है। हिंदू मुसलमान को प्रमोट कर रहा है। सनातन धर्म को अगर कोई G20 में खुसूसी बोला कि आओ स्टॉल लगाओ और लोगों को बताओ अपनी कारीगरी और हुनर। ये सनातन धर्म सिखाता है। अगर सनातन धर्म के बारे में कोई भी समझे जानेगा ना, वो सनातन धर्म का हो जाएगा। ये बात 100%। तभी तो सनातन धर्म से लोग खींचते हैं लोगों को और गलत बातें बताते ताकि खींचा जाए। और देखो आज मोदी जी का ये है सनातन धर्म के जलवे। मुसलमान को सबसे बड़ा अवार्ड भी दिलवाया। और आज G20 में वो स्टॉल लगाकर बैठा हुआ है। बड़े बड़े लीडर आएंगे, दुनिया के 60 तकरीबन लीडर्स आए हुए हैं। बिल्कुल। तो उनको अपनी भाई ये कला दिखा रहे हैं। देख मैं कलाकारों की बात करूं, अभी पीछे एक बंदा मरा है हमारा बंदा सिंगर मरा है, उसके गुर्दे खत्म हो गए थे। वो भीख मांगता रहा है पूरी गवर्नमेंट से कि भाई मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मुझे इलाज के लिए पैसे दे दो। अंदाजा देख, इलाज के लिए मैंने ट्रांसप्लांट कराना, मुझे अमेरिका भिजवा दो। इन्होंने कुछ नहीं किया। और हम बातें इंडिया पे करते हैं। एक मुसलमान को हमने हाथों से मारा, वो टिकटॉक पे बहुत उसकी वीडियोस वायरल होती है। वो हाथ जोड़ के भीखे मांग रहा था कि मुझे अमेरिका जाना है, मेरा अमेरिका में इलाज पॉसिबल है, प्लीज आप मुझे अमेरिका भिजवा दो। इन्होंने नहीं भिजवाया, वो मर ही गया, वो मर गया तरह। अभी ये तकरीबन पीछे 2 हफ्ते पहले की ये बात है। और उधर भारत में देखो मोदी जी कितना प्रमोट कर रहे हैं, बहुत प्रमोट कर रहे हैं। ये बंदा जुल्म करता है। कौन है बगैरत ऐसे बात करते हैं यार? ऐसा लीडर तो हमें भी चाहिए। ऐसा खुदा की कसम ऐसा हिंदू हमें भी चाहिए। इधर पाकिस्तान में भी ऐसे हिंदू की जरूरत है जो कम से कम पाकिस्तान को आगे। हमें मुसलमानों के हाथ नहीं रहना भाई। सीधी बात है, मुसलमानों के हाथ लगा हुआ है पाकिस्तान, तो क्या अभी तो हम क्या बोलूं, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। ऐसा तो हिंदू हमें भी चाहिए कि जो हम पे हुकूमत करे और ऐसी सहूलतें हमें भी दे। ऐसा जुल्म हमें भी करे। ये इंडिया पे जुल्म कर रहा है। कहते हैं कि भाई ऐसा हिंदू हमें भी लीडर चाहिए, कम से कम उसमें इंसानियत तो होगी ना। ये इंसानियत सामने नजर नहीं आ रही। मुसलमान एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, किसी को छोड़ ही नहीं रहे। ऐसा हिंदू तो हमें भी चाहिए जो अपने चीज का पक्का हो। ये चाचे को किधर से उठाया, किधर से कारीगरी उसकी नॉर्मल स्टॉल लगाया था, मोदी जी का विजिट हुआ। उधर मोदी जी को इनका मटका पसंद है। उधर उन्होंने तारीफ भी अपने मुंह से इस मुसलमान ने बताई है ना। मोदी जी वो तो नहीं बैठे हुए कि भाई मैं इस तरह गया तो ये हुआ। मुसलमान के मुंह से निकला है। मुसलमान बाबा खुद बोल रहा है, 80 साल उम्र है इसकी। बिल्कुल कि मटका मेरा पसंद है और मुझे फोन किया स्पेशल तौर पे कि जो तुम्हारे स्टॉल पे काला मटका था वो मुझे पसंद आ गया, मुझे भेज दो, मैं बंदा भेज रहा हूँ और साथ अपना बिल भी भेज दो। तो चाचा के मुसलमान कहता कि बिल की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई वो मैंने जर्मन का आपने देना तो भारत की तरफ से मेरे ये देख भाई, एक तरफ से मोहब्बत है, दूसरी तरफ से भी मोहब्बत। ये दिल जीतने वाला बंदा है। मोदी जी बाहुबली है, केजीएफ का रॉकी है। रॉकी वजह सही बोला। तो यार आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? तेरी वीडियो तुम कहते हो